तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार सरदारज़ादा तजम्मुल अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदारज़ादा तजम्मुल अब्बास, जहां हम सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बताते बल्कि आपको उसका रूहानी हल भी बताते हैं और वज़ाइफ के ज़रिए और दुआ व सदका के ज़रिए तदबीर के साथ आपको तकदीर बदलने का हल भी बताते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे रूहानी साथियों, ये चैनल सिर्फ सितारों की बात नहीं करता। यहाँ हम इशारे समझते हैं मगर यकीन सिर्फ अल्लाह पर रखते हैं। याद रखें, सारे रास्ता दिखाते हैं मगर मंजिल अल्लाह देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्ची और रूहानी रहनुमाई मिलती रहे तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल्व का हफ्तावार हॉरोस्कोप, जो कि 23 मार्च से 29 मार्च तक है। तो मेरे अजीज़ों, ये हफ़्ता मुनफरिद आगाज़ का हफ़्ता है और सोच के इनकलाब का हफ़्ता है। दुनिया वही बदलते हैं जो मुख्तलिफ सोचते हैं और जो कुछ लोग दुनिया से आगे सोचने पर निकल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल्व की। वो लोग जो रिवायतों में नहीं बनते, जो नया रास्ता बनाते हैं। 23 मार्च से 29 मार्च तक ये हफ़्ता आपके लिए आम नहीं है। ये सोच का इनकलाब है। या तो आप अपनी नई पहचान बना लेंगे या फिर पुराने दायरे में कैद रह जाएंगे। याद रखें, जो मुख्तलिफ सोचता है वही मुख्तलिफ बनता है। ये हफ़्ता आपको आज़ादी का एहसास दिलाएगा। आप अपने फ़ैसले खुद करना चाहेंगे मगर इस आज़ादी के साथ एक चीज़ और आती है। आपको लग सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपके लेवल पर नहीं है। मगर एक बात याद रखें, हर बड़ा इंसान एक वक्त में अकेला ज़रूर होता है। अगर आपने इस तन्हाई को अपनी ताकत बना लिया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब बात करेंगे आपके कैरियर और माली हालात के बारे में। तो काम और रिस्क के लिहाज से यह हफ़्ता आपके लिए कुछ नया लेकर आ सकता है। कोई नया आइडिया, कोई नया मौका या कोई नया ऐसा रास्ता जो पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपने हिम्मत की तो आप एक नई पहचान बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हर नया रास्ता आसान नहीं होता मगर कामयाब ज़रूर हो सकता है। अब बात करेंगे शादीशुदा अफराद के बारे में, जहां उनको समझने की ज़रूरत है। तो बुर्ज दल्व के शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ़्ता एक इम्तिहान है। आपकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है और यही चीज़ आपके शरीक हयात के साथ फ़र्क पैदा कर सकती है। तो याद रखें, रिश्ता वही चलता है जहाँ समझ हो, सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। अगर आपने एक दूसरे को समझ लिया तो यह हफ़्ता आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। अब बात करेंगे सिंगल अफराद के लिए जिनकी गैर मुतवक्के मुलाकात हो रही है। तो जो अफराद सिंगल हैं उनके लिए यह हफ़्ता हैरान कुन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। मगर यहाँ एक बात समझ लें, हर नया शख्स आपकी ज़िंदगी के लिए नहीं होता। इसलिए वक्त दें और देखें कि यह ताल्लुक़ कहाँ जाता है। अब बात करेंगे आपकी सेहत और ज़हनी कैफियत के बारे में। यह हफ़्ता आपके दिमाग को बहुत इस्तेमाल करेगा। ज़्यादा सोच, ज़्यादा प्लानिंग, आपको ज़हनी थकन महसूस हो सकती है। एक बात याद रखें, दिमाग भी आराम मांगता है जैसे जिस्म मांगता है। अपने आप को ब्रेक दें वरना आप ख़ुद को एग्जॉस्ट कर लेंगे। अब बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते में नेक दिन और एहतियाती दिन के बारे में। इस हफ्ते आपके लिए सैटरडे यानी कि हफ्ते का दिन और थर्सडे यानी कि जुमेरात का दिन बहुत अच्छे दिन हैं। इन दिनों में किए गए फैसले आपके हक में बेहतर जा सकते हैं, जबकि ट्यूसडे यानी कि मंगल के दिन को एहतियात करें, ख़ास तौर पर हर जल्दबाजी में। और याद रखें, जल्दी में किया गया फ़ैसला अक्सर गलत होता है। अब बात करेंगे आपके रूहानी इशारा की और असल आज़ादी की। तो ये हफ़्ता आपको एक हकीकत सिखा रहा है कि असल आज़ादी क्या है, ना सिर्फ दुनिया की बल्कि दिल की। अगर आपने अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लिया तो आप वाकई आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है।
اب بات کریں گے آپ کے خاص وظیفہ کی اور کامیابی اور رہنمائی کی۔ تو اس ہفتے کے لیے آپ کا خاص وظیفہ ہے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے یا نورو یا ہادیو یا بدیو یا اللہ ہو۔ پھر سماعت فرما لیں، 101 مرتبہ پڑھنا ہے یا نورو یا ہادیو یا بدیو یا اللہ ہو، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ پھر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ کو صحیح راستہ اور کامیابی عطا کرے۔ اب بات کریں گے آپ کی نئی راہوں کی برکت کی۔ تو اس ہفتے صدقہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر کسی یتیم یا ضرورت مند کی مدد کریں۔ یاد رکھیں، جو دوسروں کے لیے روشنی بنتا ہے اللہ اس کے لیے راستے روشن کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تھا ایکیوریس یعنی کہ برج دلو کا ہفتہ وار راز۔ یاد رکھیں، ستارے صرف اشارہ دیتے ہیں مگر فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے مسائل کا روحانی حل ملے یا آپ خاص وظیفہ، استخارہ یا رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ ضرور کریں، جہاں پر آپ کو وظائف، استخارہ اور روحانی رہنمائی ملے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی اور طاقتور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں، کیونکہ یہاں ملتی ہے وہ حقیقت جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کو اپنے بندوں میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔